शांति। आज प्यारे बाबा के 14 तारीख के महावाक्य 14/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। हमारी बुद्धि चली जाती है ना, जाना तो चाहिए बुद्धि को बाबा के पास, और चली जाती है। इसका मतलब सगाई कच्ची है। अगर बाबा से पक्की सगाई हो तो बाबा में ही बुद्धि जाए तो कच्ची सगाई है। पक्की है तो बाबा कहते हैं बुद्धि फिर बाबा में ही लगनी चाहिए। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। क्यों? उत्तर है क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों की दरकार रहती है। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृति में लाओ। इसमें किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। भगवान सबका है, इसमें कोई संशय है? इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान तो क्या है? सबका है। यह ऐसा है मेरा है आपका नहीं है, वो तो सबका है। समझो तो है भी सुप्रीम, सबसे ऊंचा। उसके लिए क्या कहते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाओ। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं, हाथ उठाओ। मुख्य है ही यह तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो यह एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहां तो दरकार नहीं। वहां दुख की कोई बात नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं।
यह तो निश्चय है, बरोबर ऐसे है ना, वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ सुनाते हैं, वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज योग सिखाता हूँ, उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानु वाच, परंतु वह दैवी गुणों वाला मनुष्य शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका पूरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है, खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप, और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमानी है। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, बाबा आत्मा की बात करता है, स्पिरिट की बात करता है। स्पिरिचुअल फादर आकर हमको पढ़ाते हैं, यह समझ और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं मैं कौन हूँ, गीता में यह नहीं है। मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ, इसमें वकील जज सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं रहता। कहाँ? यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। यहाँ फिर है कोई सुखी? कोई भी नहीं है सुखी। अच्छा, हम भी नहीं है। इसको कहा जाता है प्रायलोभ। सुख तो कागविष्टा समान समझते हैं, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, वे सत्य था तो सब कुछ, सब चीजों में सत्यता थी। अब झूठ ही झूठ है ना, झूठ। यह बेहद की नॉलेज तुम जानते हो, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूँ, उसमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार हो जाते हैं, इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। धंधा दौरी में ऐसे लगे हैं, मुरली सुनने का टाइम नहीं, जंजाल में ही फंसे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अपने मन को दुनिया से हटाते नहीं। थोड़ी देर के लिए मन को हटाना चाहिए या नहीं?
एक दिन जब जाना पड़ेगा तो सब चीजों से मन हटाना पड़ेगा, तब कैसे हटेगा, अभी तो हटता नहीं। हम्म तो बाबा कहते हैं अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया, जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर है, सच्चा सदगुरु है। यह है बेहद का राज योग। यह बैरिस्ट्री डॉक्टरी ही सिखाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है। यह सब है हद की पढ़ाई, वह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो। यह बाप टीचर सतगुरु कलप कलप आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। सतयुग त्रेता के लिए फिर प्रायलोक हो जाता है, सुख की प्रालब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह पतित पावन कहेंगे क्या? उनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं, समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पड़ती है। अब संस्कार अच्छे या बुरे रूह में रहते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उसे शरीर मिलता है। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, चाहे कोई कितना सियाना हो, जिसका कर्म उसके पास लौट के आता ही है। कोई बच नहीं, कितना सियाना बन ले, कोई बच नहीं सकता। ठीक है, कुदरत है, कुदरत न्याय करती है। हमें लगता है इसके साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुदरत क्या करती है? लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम टाइम लगा देते हैं, तुरंत स्वीकार। इसलिए बाबा कहते सोच समझ के कर्म करो। बाबा कहते सोचना भी कर्म है, सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोच रहा हूं, वो भी मेरा कर्म बन रहा है। अगर मैं व्यर्थ सोच रहा हूं तो प्रकृति मेरे जीवन में कूड़ा कचरा ही ढूंढ के लाएगी। ठीक है, अगर मैं समर्थ सोच रहा हूं तो प्रकृति मेरे लिए कुछ इंतजाम, कुछ पकाएगी, भोजन बना के मेरे को परोसेगी। तो कुदरत के खेल को समझो, कुदरत बड़ी विचित्र है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर। गॉड फादर गॉड प्रिस्पेटर है, इसको कहते हैं गॉड परम आत्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंचते ऊंच, पवित्र से पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े ही देंगे। बाप का मर्तबा भी अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कह देते हैं। दोनों अलग अलग है ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं। नाम भी ऐसे रख देते हैं,
यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है, गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। पहले 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसी को रास्ता बता कैसे सकते, एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो। क्या बनते हो? है ना। फूल से फिर कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बनते हो। तुम ही पूजे फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी द्वारा समझाया है। अब फिर पतित से पावन बनना है। रोज बन रहे हैं ना, रोज आत्मा की उन्नति हो रही है। यह किसी को भी पता नहीं है। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली, सागर से ही निकलती हैं। यह सभी सागर की संतान है। तो हर एक बात अच्छी तरह समझने की है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो। बाबा की मुरली सच्चा संग है, भगवान की मुरली भगवान का संग। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो। बाहर तो बाहर क्या करेंगे लोग? तुम्हें उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर यह इतनी सारी बातें जो यहाँ सुनी वो भूल जाएंगे। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग जाते हैं। संशय का भी मालूम पड़ जाता है। संशय आ गया, पता ही नहीं चला। परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है। आज बाबा ने बेहद का वर्ड का अर्थ बताया। बेहद माना सबका, बेहद माना सबका बाप है। तो बाबा कहते हैं ये कोई भूलने की चीज है। बाबा कह रहा है ये कोई भूलने की चीज है बाबा। इतना प्यारा बाबा, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, भूलने की चीज है। परंतु माया इतनी बातें भी, सहज बातें भी बुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं भले जाकर देखो कहाँ से मिलती हैं, बाहर जाके देखो। इतनी शांति, इतना सुख जो भगवान के यज्ञ में मिलता है, वो कहीं घूम आओ, देख आओ, है ना। तो बाबा कहते कहीं नहीं मिलता जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं भले जाकर देखो कहाँ से मिलती हैं। बाबा कहते हैं जाकर देखो कहाँ से। बाबा नैनों पर बिठाता है। इतना प्यार करेगा कौन। फील करो आप बाबा के प्यार को।
जिसमें बाप की प्रवेशता होती है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व की पूरी स्थापन होती है विष्णु की, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। और जब सुनते हैं तो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि योग नहीं करते। योग नहीं करेंगे तो बल कहाँ से आएगा? विजय प्राप्त कैसे करेंगे माया पर? तो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? योग बल। योग में बैठते हैं, सोचते हैं बहन जी मुरली कब पड़ेगी, फिर जब मुरली शुरू होती है सोचते हैं वरदान कब पड़ेगी, खत्म होए तो उठे। तो ये योग है क्या? है? बाबा कहते हैं योग बल जमा करो। क्या करो? मतलब 1 घंटा यहाँ आए हैं तो भी बुद्धि, इसलिए बाबा कहते हैं बहुतों के तो कानों से ही बह जाता है। नहीं तो रोज सुनने वाले में तो बहुत पावर होनी चाहिए ना। कोई धारणा करते हैं और कोई यहाँ का यहाँ ही। हम तो नहीं है ना ऐसे। इसको कहा जाता है महारथी, जो सुनकर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझ जाएंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे और भी कम। यह तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, कौन प्यादे हैं। परंतु बाबा देखते रहते हैं बच्चे मूंझते हैं और झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाना चाहिए। झुटका खाते रहेंगे तो धारणा कम होगी। उबासी से बाबा समझ जाते हैं यह तो थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी। कहीं ना कहीं मन उलझा हुआ है, कोई ना कोई बात के गुटके हैं। अंदर खाते रहने वालों को उबासी जरूर आएगी। अब तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर नारायणी धंधे की। बाबा ने कितनी विचित्र बात बता दी। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। अगर हमने सारे धंधे कर लिए, ये धंधा नहीं किया तो नुकसान है। धंधा वो भी करना है, बाबा कहते वो भी करना है, क्यों ना करें। बच्चे कहाँ जाएंगे, परिवार कहाँ जाएगा, लेकिन बैलेंस रखना है ना। तो बाबा कहते हैं जो बहुतों तो अपने को तंदुरुस्त रखना है, शक्तिशाली रखना है। हम शक्तिशाली होंगे तो दूसरों की पालना भी शक्तिशाली तरीके से करेंगे। हम कमजोर होंगे तो बाबा कहते हैं बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। इतना कौन समझाएगा, किसी को क्या पड़ी है। बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। दूसरों को एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उदासी नहीं आनी, उबासी नहीं लेनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन। शिव बाबा का राइट हैंड बन, बहुतों का कल्याण करना है। हम बाबा के कौन है? राइट हैंड, है ना। तो हमें क्या करना है? बाबा का काम करना है। बाबा का काम है सबको सुख देना, सबको शांति देना। बाबा का काम है ना सबके दुख दूर। हम कितनों के कर पाते? हमसे अपने ही नहीं होते। ऐसे नहीं, पावरफुल बनना है। जब हम पावरफुल बनेंगे तो हम सबका बाबा साथ देगा। तो बाबा कहते हैं बेहद का राइट हैंड बन, बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने और बनाने की सेवा करनी। आज का वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर। ठीक है माताओं, कितने साल हो गए ना आपको ज्ञान में, अभी भी कोई बात बताए तो सोचते हैं और बता, आगे क्या हुआ। बाबा कहते हैं किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाबा की आज्ञा है सुनते हुए भी, अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। टाइम तो हमारा वेस्ट हो रहा है ना। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव ना हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है, जिनकी उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति।